बारिश का दौर शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। 23 से 24 दिसंबर से बारिश का आगाज कुछ और जिलों में होने वाला है। स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने की पूरी संभावना। इससे पहले 2 से 3 दिनों तक आप देख रहे थे हल्की से मध्यम बारिश, अलग अलग शहरों में अचानक से ठंड बढ़ी और अब एक बार फिर से 23 से 24 दिसंबर को लेकर ये सूचना है कि काफी स्ट्रांग सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है और अलग अलग जिलों में बारिश के असर एक बार फिर से बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जल्द ही शुरू होगा। कई जिले ऐसे जहां पर ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बताइएगा आगे क्या कुछ संभावना है मौसम को लेकर? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अब तेज सर्दी का दौर शुरू हो गया और ऐसे में जो मौसम विभाग की फोरकास्ट जारी किया उसके अनुसार उत्तर भारत में अगले 7 दिन में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं, जिसके चलते 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में एक स्ट्रांग सिस्टम बनेगा, जिसके चलते 23 और 24 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। और ये बारिश जब होगी तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम और अधिक बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसके चलते लगातार मध्य प्रदेश में भी अब सर्दी बढ़ती जा रही है और ये जब बारिश होगी तो उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम और बढ़ जाएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में माफी औकाफ मंदिरों की जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है। अकेले ग्वालियर जिले के 20 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जहां पर हजारों बीघा जमीन को माफिया बेच चुके हैं। मंदिरों की पुजारी और ट्रस्टियों ने अब मध्य प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई। देखिए, आजादी के बाद ग्वालियर जिले के 865 मंदिरों को 4290 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग बनाया गया है, लेकिन विभाग ने मंदिरों की जमीनों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे राजस्व विभाग के अमले ने मंदिरों के खसरों में बदलाव कर दिए। 60 से 70 के दशक में जो जमीनें मंदिरों के नाम थी वो निजी दर्ज हो गयी। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। 2 निर्णय उन्होंने तत्काल लिए हैं, शपथ लेते ही। एक तो ध्वनि और एक मास के ऊपर जो लिया है बहुत अच्छा लिया है। ऐसे ही भूमाफियों के खिलाफ जो ले लें। हमारी मंदिरों की और पुजारी संघ इतना परेशान हो रहा है ज़मीन के लिए, और ज़मीन की जो मंदिरों से भूमि लगी है औकाफ की उस पर कहीं मुक्ति मिल जाती है और कहीं मान में मोहन यादव जी कहीं व्यक्तिगत अपना वो ले लेते हैं संज्ञान, तो बहुत अच्छे से ज़मीन निकल सकती है और बहुत पूजा सेवा अच्छे से हो सकती है। आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि ग्वालियर जिले के मंदिरों की जमीन की स्थिति जिन पर भू माफिया का कब्जा है। बात ग्वालियर तहसील की करें तो यहाँ 183 गाँवों में 352 धर्मस्थल हैं। इन धर्मस्थलों के नाम 1091.71 हेक्टेयर जमीन है। वहीं डबरा तहसील के 123 गांव में 285 धर्मस्थल हैं। इनके पास 2122.47 हेक्टेयर जमीन है। यहां मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। भीतरवाड़ तहसील में 117 राजस्व गांव में 1076.65 हेक्टेयर जमीन है। यहां भी जमीन खुर्द-बुर्द की गई है। इसके साथ कई मंदिर ट्रस्ट हैं जिनके पास कई एकड़ जमीन है, जिस पर भू माफिया ने अपना कब्जा बना रखा है। बहरहाल धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट माफी औकाफ की ग्वालियर शहरों में मौजूद अधिकतर जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। अधिकारियों और भू माफियाओं की मिलीभगत से इन जमीनों पर कॉलोनी बसा दी गई। कुछ इस प्रकार की शिकायतें हमारे सामने आई हैं और ज़रूर इसके बारे में अभी जो शिकायतें आई हैं वो हमने संबंधित एसडीएम्स को भी इसके बारे में हमने पत्र भी जारी कर लिया है कि इसमें जांच की जाए। विधिवत उसमें जांच हो जाएगी और उसमें जो गलती जो भी हमको पाया जाएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने लंबे समय से मंदिरों की जमीन पर कब्जे की शिकायतों के बाद करीब 6 महीने पहले इसकी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी जांच अधर में लटकी हुई है। संतों की मांग के बाद माना जा रहा है कि अब नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन में आने के चलते इन मंदिरों की जमीन पर कब्जे के मामले में प्रशासन जल्द ही ठोस कदम उठाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ